जंगल जिसके नाम मात्र से रोंगटे खड़े हो जाएं। गहराई में छुपी अमृत झील जहां अमृता का खजाना था, पर इस झील तक पहुंचने का रास्ता दैत्याकार प्राणियों और छल कपट से भरा हुआ था। आर्यन एक साहसी योद्धा। उनकी मां को एक जहरीले सांप ने काट लिया था और जहर का इलाज महज 24 घंटे में करना जरूरी था। आर्यन ने फैसला किया कि वह उस अमृत झील तक पहुंचकर अपनी मां की जिंदगी बचाएगा। जंगल के घने अंधेरे में कदम रखते ही उसे एक विशाल खतरनाक चमकदार पक्षी नजर आया। पक्षी जैसे उसे रास्ता दिखा रहा था, आर्यन ने उसके पीछे चलना शुरू किया, पर अचानक पक्षी एक गहरी खाई की ओर उड़ गया। आर्यन रुक गया। उसे एहसास हुआ कि यह केवल एक भ्रम था। जंगल केवल जानवरों का नहीं, छल और धोखे का भी घर था। आगे बढ़ते हुए उसका सामना एक डरावने विशाल अजगर से हुआ। अजगर ने उसे घेर लिया। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन तभी आर्यन ने देखा कि अजगर खुद घायल था। आर्यन ने अपनी तलवार नीचे रख दी। उसने अजगर के जख्मों का इलाज किया। अजगर उसकी दयालुता से प्रसन्न हुआ और उसे रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ने दिया। जंगल में उसे एक सुंदर स्त्री मिली, मायारा। उसने कहा कि वह भी अमृत झील की खोज में है और उसे रास्ता मालूम है। आर्यन ने सोचा यह उसकी मदद कर सकती है। दोनों साथ चलने लगे, लेकिन जैसे ही वह झील के करीब पहुंचे, मायारा अचानक राक्षसी में बदल गई। राक्षसी ने कहा, अमृत उसे ही मिलेगा जो इसकी कीमत चुकाने को तैयार हो। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी मां की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बोलो, मुझे क्या करना होगा? राक्षसी हंसकर बोली, उस तराजू में अपने शरीर का मांस काट काट कर रखना होगा जब तक तराजू बराबर ना हो जाए, या फिर मेरी सलाह मानो और यहां से भाग जाओ। मैं तुम्हें बहुत सा खजाना दे सकती हूं। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपने शरीर से मांस काट काट कर तराजू में रखना शुरू किया। हर कट के साथ उसकी पीड़ा बढ़ती गई। आखिरकार जब उसका केवल धड़ ही बचा तो राक्षसी हंसते हुए बोली, तुम्हें फिर से मूर्ख बना दिया। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक एक तेज प्रकाश फैला और जंगल की देवी प्रकट हुई। उन्होंने राक्षसी को मार भगाया। देवी ने आर्यन को कहा, हे मानव, मैंने तेरी मां के प्रति तेरे प्रेम और बलिदान को देखा। यह देखकर मैं भावुक हो गई। तेरी मां को मैंने जड़ी बूटी देकर ठीक कर दिया है। अब वह सुरक्षित है। जाओ, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसका त्याग और प्रेम उसकी मां के जीवन की डोर बन गए। यह कहानी साबित करती है कि जब दिल में सच्चाई और अच्छाई हो तो भगवान स्वयं हमारी मदद के लिए आते हैं।